हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैप। माय नेम इज निहारिका वालिया भटनागर और मैं आपके साथ में हूँ टुवर्ड्स द एरिया ऑफ 10 मिनट सीरीज एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द मॉड्यूल सी। आज हम बात करने वाले हैं पीबी मल्टीपल की। पीबी मल्टीपल भी एक इम्पॉर्टेंट मल्टीपल है। एक्चुअली ये सारे मल्टीपल्स थोड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप समझेंगे कि जब मैं इसे सेशन करवाऊंगी ना, पहले हमने एक मल्टीपल किया, फिर दूसरा किया, फिर इन तीनों मल्टीपल्स, तीन मल्टीपल्स है बेसिकली, पीई, पीबी और पीएस। जब तक हम पीएस पर आएंगे आपको ये पूरी रिलेटिविटी समझ में आएगी एंड देन वील मूव ऑन टू द एरिया ऑफ पेग रेशो। तो वहां से आपको और क्लैरिटी हो जाती है कि एग्जैक्टली इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। ये पूरे जो सीरीज चल रही है ना, एक तरह से मल्टीपल्स वाली, ये पूरी अटेंड जरूर कीजिएगा ताकि आपको इसकी कनेक्टिविटी भी समझ में आ सके। एट द सेम टाइम अगर आप सीआईबी की प्रिपरेशन करते हुए आपको ये लग रहा है कि पता नहीं अब कैसे क्वेश्चंस आएंगे, एबीएम में क्या होगा, बीएफएम में क्या होगा, तो एक काम कीजिएगा, जल्दी से जाइए हमारी वेबसाइट पर और वहां पर आपको मिल जाएगी पीवाईक्यू बुकलेट। आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर भी जा सकते हैं और वहां से आप चूज कर सकते हैं। यू कैन जस्ट गो हेड एंड डाउनलोड द पर्टिकुलर एरिया। आप डाउनलोड कर लेंगे पीवाईक्यू बुकलेट तो आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं और आपको किस तरह से इसके साथ में डील करना है। आपको आइडिया हो जाएगा कि पेपर में किस तरह के टॉपिक्स आते हैं, कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू अदर्स, एंड दिस विल हेल्प यू आउट इन योर एग्जामिनेशन। चलिए, with this let's begin with the specific area of PB multiple। पीबी मल्टीपल इज बेसिकली, ये आपका मार्केट प्राइस है और डिवाइडेड बाय द बुक वैल्यू ऑफ द शेयर। कई बार क्या होता है हमारा ना अर्निंग प्राइस, ईपीएस ना अच्छा नहीं चल रहा होता मार्केट में, तो हम कहते हैं कि ईपीएस से ऊपर बढ़ते हैं, ईपीएस अपना नेगेटिव दिख रहा है, बुक वैल्यू ऑफ द शेयर तो अपनी जाएगी नहीं क्योंकि हमारी कंपनी के एसेट ही बहुत है। तो लोग क्या करते हैं, दे मूव टूवर्ड्स द बुक वैल्यू। बट एग्जैक्टली बुक वैल्यू होती क्या है? बुक वैल्यू होती है आपके शेयर होल्डर फंड्स में से सिर्फ आप प्रेफरेंस कैपिटल भी माइनस कर दीजिए, मतलब प्योर इक्विटी की जितनी कैपिटल है, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। मतलब आप ये कह सकते हो कि हमारे कैपिटल कितनी है, मान लीजिए 1 लाख है, 1 लाख से आपने डिवाइड क्या करना है, आपके पास कितने शेयर्स है, कहते हैं 10,000, तो 10 रुपए का हमारा, 10 रुपीज का एक शेयर की बुक वैल्यू हो गई। इसके फंडामेंटल डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं? अब इसमें भी हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, P0 डिवाइडेड बाई B0। अगर तो बुक वैल्यू दी हुई है तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो ना दी हो तो इसमें आपके पास इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जुड़ जाते हैं दो। एक होता है आपके पास रिटर्न ऑन इक्विटी और एक होता है ग्रोथ। तो आप ये दोनों को उसमें काउंट करते हैं। जब आपको रिटर्न ऑन इक्विटी गिवन होती है कि हमारी कंपनी ने इतनी रिटर्न ऑन इक्विटी आई है, मतलब इतने पैसे हमारे पास वापस आ रहे हैं, तो दिस इज योर इक्विटी पर लगाए हुए पैसे से आपको रिटर्न आती है। और 1 - B इज बेसिकली द पार्ट विच स्टेज इन द बिजनेस। ठीक है, तो आपके पास ये आपका 1 - B जो है, दिस इज द मनी दैट स्टेज इन द बिजनेस, री इन्वेस्टेड जो होता है। तो ये आपका जो बी है वो आपका जो बिजनेस में स्टे करता है। और 1 - B यानी, अच्छा, बी का मतलब होता है जितने रुपए हमने ना सेव करे हैं। तो 1 में से अगर आप सेविंग माइनस कर दोगे, मतलब जो आपने डिस्ट्रीब्यूट किए आपको वो मिल जाएगा। तो जो आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है उसको मल्टीप्लाइड बाय करना है आपको रिटर्न ऑन इक्विटी से, और नीचे आपने रखना है आर माइनस ग्रोथ। ये आपका होता है जी इज फॉर ग्रोथ, ये रहा। ठीक है, ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कितनी ग्रोथ आ रही है ये उसको डिफाइन करता है। तो ये हमारे पीबी मल्टीपल है। इसको हम यूज कब करते हैं? देखिए, कई बार ना हमारी ना शेयर ईपीएस नेगेटिव हो जाता है और हमको उस हिसाब से चलना नहीं होता, तो हम बुक वैल्यू पर शिफ्ट करते हैं। और बुक वैल्यू मोर और लेस बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट होती है, वो तो डेफिनेटली होती है क्योंकि बुक वैल्यू सिर्फ डेप्रिसिएशन से चेंज हो रही है और कुछ मेजर ही हो जाए तब जाकर चेंज होगी, अदरवाइज सबसे ज्यादा स्टेबल ही वही है। और प्राइस टू बुक वैल्यू जो रेशो है ये आपके लॉन्ग टर्म एवरेज के लिए एक अच्छा तरीका है टू लुक फॉरवर्ड टू। बट प्रॉब्लम क्या है, बुक वैल्यू तो पुरानी होती है, तो ये हिस्टोरिकल चीजें हैं, इसमें आप इंटेंजिबल और ह्यूमन कैपिटल जैसी चीजों को इंक्लूड ही नहीं करते प्रॉपरली, और चीजों को आप बुक वैल्यू पर रखते हो रादर देन द मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू कई बार वेरी कर जाती है और बुक वैल्यू तो कुछ और ही चल रही होती है। तो इस बेसिस पर कई बार क्या होता है, हमारे एसेट्स के लिए यू नीड टू रियली कंसिडर कि उनमें कहाँ पर फर्क आ रहा है। सो यू शुड बी राइटिंग देयर वैल्यूज एज पर द प्रेजेंट, नॉट एज पर द पास्ट वैल्यू। देन, अच्छा, अब करते हैं इसका एक क्वेश्चन, ये बुक का ही क्वेश्चन है। विठल लिमिटेड ROE इज 25% एंड R इज 18%। विठल लिमिटेड पे आउट रेशो इज 0.5 एंड G इज योर 15%। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, P0 अपॉन B0, या जिसको हम क्या कहते हैं, PB मल्टीपल, वो हमारे पास क्या होता है, इसका फॉर्मूला इज बेसिकली, आप करेंगे आपकी ROE
1 माइनस बी डिवाइडेड बाय आर माइनस जी। ये फॉर्मूला है इसका। पहले आप देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी कितनी है, वो है आपकी 25% की। उसमें से आपको माइनस क्या करना है, 1 माइनस आपका पे आउट रेशियो इज 0.5। अगर आप 0.5 पे करते हैं मतलब 50% आपके पास रहता है, 50% आप देते हैं। और आर इज वॉट, 18%। और उस 18% में से आपने माइनस करना है 15% को। एंड दिस विल गिव यू द स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ P0 डिवाइडेड बाय B0। ब्रैकेट्स पहले सॉल्व कीजिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा आपका 4.17। ठीक है, सो आपका आंसर वुड बी 4.17। ऐसे क्वेश्चंस अच्छे से कीजिएगा, ये स्कोरिंग होते हैं और ये पेपर में बहुत बार पूछे भी जाते हैं। सो व्हेनेवर यू आर डूइंग ऑल दीज क्वेश्चंस, इनको अच्छे से प्यार से डिटेल में करना है। डन। चलिए, दैट्स इट फॉर द डे एवरीवन। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल था। और अगर ये हेल्पफुल था तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, दैट इज edutap.in। वहाँ से जाकर आप आराम से एक बार व्यू कर सकते हैं कि व्हाट टू प्रिपेयर, हाउ टू प्रिपेयर, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ मिल जाएगी। लेट मी टेक यू टू आवर वेबसाइट नाउ। इज दिस विजिबल? देखिए ये है हमारा वेबसाइट edutap.in। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट। सुपर क्रैश कोर्सेज हमारे आ चुके हैं, ABM, BRBL, BFM और एज वेल एज ABFM के। हमारा PYQ टेस्ट सीरीज वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बस आपको करना क्या होगा, यू जस्ट ये देखिए PYQ वाला पोर्शन भी यहाँ पर है। सो यू कैन एक्चुअली चेकआउट हमारे PYQ बुकलेट्स यहाँ पर JIB के भी हैं और आगे आपको CIB का भी मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पर भी बेनिफिट हो जाता है। यू कैन चेक इट आउट। और यहाँ पर आपके पास कॉम्बो भी अवेलेबल है। व्हाट यू कैन डू इज कॉम्बो के अंदर यहाँ पर हमारे पूरे सेशंस विजिबल है। सो प्लीज चेक इट आउट ऑन आवर वेबसाइट और इन आवर ऐप फॉर फर्दर डिटेल्स। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर एवरीवन। अच्छा, ये वाली जो अगर आप देखना चाहोगे ना, मास्टर कोर्स क्या है, सुपर क्रैश कोर्स क्या है। सुपर क्रैश कोर्स आपका क्विकली कवर करने वाला एरिया है, 10 क्लासेस के आसपास में वी आर कवरिंग द एंटायर एरिया। और अगर हम बात करते हैं मास्टर कोर्स की, ये डिटेल्ड कोर्स है जिसमें आपको हर एक टॉपिक छोटे छोटी वीडियोस के थ्रू मिलता है। हर चीज डिटेल में कवर्ड है यहाँ पर, और ऐसे कवर्ड है कि आप ना छोटे छोटे क्लासेस के थ्रू उनको पढ़ सकते हैं। सो ये आप जाकर रिव्यू कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर। ठीक है, सो दिस इज द एंटायर एरिया। इसमें कोड भी अवेलेबल है तो उसको अप्लाई जरूर कीजिएगा ताकि आपको रिक्वायर्ड डिस्काउंट जरूर मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर एवरीवन। बाय बाय।